Hello all, welcome to Autumn Semester 2020. आज की क्लास में हम न्यू सब्जेक्ट शुरू करेंगे that is Multimedia and Animation Technology. LTP for the course is 304. That means we will have 3 lectures and 4 practicals in a week. सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ लर्निंग आउटकम्स डिस्कस करना चाहती हूँ. आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन एंड डिस्क्राइब मल्टीमीडिया फंक्शंस. जो स्टूडेंट है वो ये बता पाएगा कि डिफरेंट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, हार्डवेयर कौन से हैं एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम कौन से हैं जो मल्टीमीडिया को सपोर्ट करते हैं. How to operate and design graphics. After completing this course, student will be able to use software like Photoshop for editing and drawing photos. Student will able to identify different tools to create animations and reduce the size of different file formats. These can be audio, video and text. So आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मल्टीमीडिया क्या होता है. आज की क्लास में हम क्या कंटेंट कवर करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं कि मल्टीमीडिया क्या है, व्हाट इज मल्टीमीडिया, डेफिनेशन क्या है मल्टीमीडिया की, हिस्ट्री क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया की, मल्टीमीडिया को जब हम यूज कर रहे हैं कौन कौन से एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया. सो फर्स्ट इज व्हाट इज मल्टीमीडिया. देखिए आप सब लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं. बीइंग स्टूडेंट ऑफ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आप सब ने फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर यूज किया है और आने वाले टाइम में भी विद इन योर डिप्लोमा आप लोग कंप्यूटर यूज करेंगे. तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा. इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा. आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन और डेटा को मैनिपुलेट करता है, स्टोर, रिट्रीव कर रहा है और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को प्रोसेस कर रहा है. एंड यू पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स. यू पीपल आर यूजिंग इट फॉर सेंडिंग ईमेल्स, फॉर प्लेइंग गेम्स, फॉर वॉचिंग मूवीज. अब जब हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर के 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जैसे कि कीबोर्ड, माउस या फिर जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर के. सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? सॉफ्टवेयर इज एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हार्डवेयर को ये बता रही हैं कि क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट. ठीक है, ये हमें कैसे पता लग रहा है? सॉफ्टवेयर की हेल्प से पता लग रहा है. मतलब कंप्यूटर की जब हम बात कर रहे हैं 2 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. दे आर बेसिकली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ये एक दूसरे की मदद के साथ काम करते हैं. ठीक है, अगर हमारे पास हार्डवेयर है, वी डोंट हैव प्रॉपर सॉफ्टवेयर, वी आर नॉट एबल टू यूज द हार्डवेयर. सो दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. नेक्स्ट थिंग आती है कि जब हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हम इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस को यूज करते हैं. इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? ऐसे डिवाइसेस, द डिवाइसेस which are used to give data and instructions to computer. जो कंप्यूटर को क्या पास कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं, डेटा पास कर रहे हैं. इनपुट डिवाइसेस कैसे हो सकते हैं हमारे पास? लाइक कीबोर्ड. ऑल ऑफ यू नो लाइक कीबोर्ड इज अ input device. Mouse is an input device. Joystick is an input device. जिनकी मदद से हम अपना डेटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रहे हैं. Output devices क्या हैं? The devices
which are used to display the result, output और information. इन devices को हम output devices कहते हैं, like monitor और printer. अब जब हम input पास कर रहे हैं, input can be in any form. जो हम information provide कर रहे हैं अपने कंप्यूटर को, वो information किसी भी form में हो सकती है. It can be text, it can be audio, और it can be video, और it can be images. अब ये जो information हम कंप्यूटर को पास कर रहे हैं in the form of text, audio और video और picture, इनको हम कहते हैं मीडिया. जब हम बहुत सारे मीडियाज को आपस में क्लब कर देते हैं तो इनको कहा जाता है मल्टीमीडिया. अगर हम सिंगल मीडियम यूज कर रहे हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड यूनिमीडिया. जैसे कि रेडियो है, रेडियो कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? सिर्फ ऑडियो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. मतलब रेडियो सिर्फ एक तरह का सिंगल मीडियम यूज कर रहा है जो कि ऑडियो इंफॉर्मेशन है, इसीलिए हम ऑडियो को कहेंगे यूनिमीडिया. लेकिन जब हम डिफरेंट मीडियाज को कंबाइन कर देते हैं तो उसको कहा जाता है मल्टीमीडिया. अब जो मल्टीमीडिया है, any device which use multiple media to provide information is called multimedia device. कोई भी डिवाइस जो बहुत सारे मीडिया को यूज करके या मीडियम्स को यूज करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उस डिवाइस को हम कहते हैं मल्टीमीडिया डिवाइस. लाइक ऑल ऑफ वी आर यूजिंग कंप्यूटर, ऑल ऑफ वी आर यूजिंग फोन. सो कंप्यूटर एंड फोन is a multimedia device. उसके बाद अब मल्टीमीडिया है. मल्टीमीडिया बेसिकली दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है. मल्टीमीडिया comes from Latin words multus और multi and media और middle. दो वर्ड्स को कंबाइन करके हमने मल्टीमीडिया वर्ड बनाया है. फर्स्ट वर्ड मल्टी और मल्टस, second word is media or middle. Multi means many, multiple, numerous or more than one. This is multi, कि बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, एक से ज्यादा चीजें हैं, that is multi. Media का मतलब है medium और middle और center. कोई भी intervening substance through which something is transmitted or carried on, उसे हम कहते हैं मीडिया या फिर मीडियम. अ मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन, कोई भी लेट्स से मास कम्युनिकेशन का मीन है, दैट इज कॉल्ड एज मीडिया. अगर ट्रेडिशनल मीडिया की बात करें तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन. सो दीज आर मीडियाज लाइक जिनकी हेल्प से हम अपनी इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे हैं. इट इज अ मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन, कि मास तक बहुत सारे लोगों तक हम इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं. तो इसीलिए मल्टीमीडिया दो वर्ड्स को मिला के बना हुआ है. Two words are multi and media. Both the words are Latin words. दोनों words कौन से words हैं? Latin words हैं. It is a combination of two terms, multi and media. And here it comes as multimedia. जब हम बहुत सारे different media का use कर रहे हैं अपनी information को create करने के लिए, it is called as multimedia. Multimedia can be defined as medium with multiple content form. ऐसा मीडियम जिसमें मल्टीपल कंटेंट फॉर्म हो. इट कैन बी ट्रेडिशनल अप्रोच में हम कह सकते हैं प्रिंटेड, हैंड प्रिंटेड प्रोड्यूस्ड मटेरियल. वो भी बेसिकली क्या है? मल्टीमीडिया है ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए, बिकॉज इसमें कॉम्बिनेशन किसकी आ जाती है? टेक्स्ट भी आ जाएगा, इमेजेस भी आ जाएंगी, इंटरैक्टिव कंटेंट फॉर्म भी आ जाएगा. तो इसको हम कहेंगे मल्टीमीडिया ट्रेडिशनल अप्रोच. हम आगे बात करते हैं कि जो मल्टीमीडिया है वो बेसिकली परसीव करता है इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्स्ट. द मल्टीपल मीन्स बाय विच वी कैन परसीव इंफॉर्मेशन आर टेक्स्ट.
टेक्स्ट किस तरह का टेक्स्ट हो सकता है? बुक के चैप्टर्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल हो सकता है, इमेजेस और फोटोग्राफ्स, जैसे हम अपने कैमरा फोन से फोटो क्लिक करते हैं, ग्राफिक्स, स्केच बना रहे हैं किसी चीज का, डायग्राम बना रहे हैं, साउंड, स्पीच और म्यूजिक, लाइक वॉट एवर आई एम स्पीकिंग इज साउंड, वीडियो, टीवी प्रोग्राम है कोई, मूवी क्लिप है. नेक्स्ट इज एनिमेशन, एनिमेशन क्लिप. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया बेसिकली क्या है? मल्टीमीडिया कैन बी डिफाइंड एज मीडियम विद मल्टीपल कंटेंट फॉर्म. ऐसा मीडियम जिसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह के कंटेंट फॉर्म्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया में हम क्या करते हैं? मल्टीपल फॉर्म्स की इंटीग्रेशन करते हैं. इट इंक्लूड्स कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड इंटरैक्टिविटी कंटेंट फॉर्म्स, कि जैसे आप हाइपरलिंक्स यूज करते हैं, दैट इज इंटरैक्टिविटी कंटेंट फॉर्म्स हो गए वो आपके. अब मल्टीमीडिया क्या है? मिक्सचर लाइक टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन और इमेज, दो या दो से ज्यादा मीडिया को जब हम कंबाइन कर रहे हैं, इट इज मल्टीमीडिया. These medias can be hypertext, it can be images, it can be sound, it can be animation और it can be video. और ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? आपके कंप्यूटर टर्मिनल के साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है. मल्टीमीडिया बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट का, ग्राफिक का, साउंड, एनिमेशन, वीडियो एंड इंटरैक्टिविटी कंटेंट फॉर्म, जो बेसिकली किसके साथ? दैट इज डिलीवर्ड इंटरैक्टिवली टू द यूजर बाय इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटली मैनिपुलेटेड मीन्स. टेक्स्ट क्या हो सकता है? टेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. टेक्स्ट जब हम पास कर रहे हैं, कीबोर्ड की हेल्प से पास करते हैं, आउटपुट जनरेट होती है आपके मॉनिटर या प्रिंटर पे. सॉफ्टवेयर विच वी आर यूजिंग कैन बी नोटपैड or MS Word. So these are software. All of you know कि MS Word और Notepad आपने यूज किया है. इनकी जो एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर की या टाइप्स हो सकती हैं .txt फॉर Notepad, .doc फॉर MS Word and .rtf फॉर WordPad. इमेज और पिक्चर, कोई भी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है किसी विजुअल कैप्चर ऑब्जेक्ट की. इनपुट हम पास कर रहे हैं थ्रू कैमरा, आउटपुट जनरेट होती है थ्रू मॉनिटर और प्रिंटर. सॉफ्टवेयर कैन बी पिकासा, MS Paint और फोटोशॉप. एक्सटेंशंस आर .jpeg, .png, .bmp एंड .tiff. ऑडियो बेसिकली क्या है? ऑडियो साउंड वाइब्रेशन है जो जनरेट हो रही है थ्रू साउंड कार्ड एंड जिसको हम सुन सकते हैं स्पीकर की हेल्प से. इनपुट इज माइक्रोफोन, output is speaker. Software, we can use different software according to our requirement. It can be Audacity, Twisted Wave, Filmora, it can be any software. और basically जो आपकी ऑडियो है उसको प्ले करने के लिए आपको ऑडियो प्लेयर की जरूरत पड़ती है. दैट कैन बी विंडोज मीडिया प्लेयर और VLC. यू कैन यूज प्लेयर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. ऑडियो बेसिकली क्या है? ऑडियो सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ इमेजेस है. फ्रेम्स पर सेकेंड जब हम कंबाइन करते हैं वो वीडियो बनाता है. वीडियो बेसिकली बेस्ड होती है आपकी रियल इवेंट पे. इनपुट हम थ्रू कैमरा पास करते हैं, थ्रू वीडियो कैमरा. आउटपुट जनरेट हो रही है आपके मॉनिटर पे. सॉफ्टवेयर वी कैन यूज इज मूवी मेकर और फिल्मोरा एटसेट्रा. देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर विच यू कैन यूज. अगेन वीडियो को प्ले करने के लिए हमें प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है. एक्सटेंशंस और टाइप्स है .mp4, .mov and .flv. नेक्स्ट इज एनिमेशन. एनिमेशन बेसिकली क्या है? इमेजिनरी वीडियो क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर, कि कोई भी ऐसी वीडियो जो हम इमेजिनरी क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट इमेजेस को सीक्वेंशियली जोड़ के, उसको हम कहते हैं एनिमेशन. इनपुट हम पास कर रहे हैं थ्रू सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इनपुट पास करेंगे, आउटपुट जनरेट होगी मॉनिटर पे. एनिमेशन के लिए जो बहुत
famous software हम use करते हैं, that is Maya, 3D Max and Flash. Again we need players to run any animation. Types are .gif, .flic and .mng. अब जो .gif एक्सटेंशन है, .gif एक्सटेंशन हम इमेजेस के लिए भी यूज करते हैं और हम एनिमेशंस के लिए भी यूज करते हैं. नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ मल्टीमीडिया. कि जब हम मल्टीमीडिया की बात कर रहे हैं तो कंसेप्ट, जो मल्टीमीडिया का कंसेप्ट है वो आया कहाँ से. अब बेसिकली कंसेप्ट जो है मल्टीमीडिया का, इट इज नॉट न्यू. It is having here from around more than 25 years. सबसे पहले हमने advertisement clips, animation and special effects movies में देने के लिए हमने multimedia को use करना शुरू किया था. Because of non-standard hardware upgrades, exotic software, large storage capacities, and expensive interlacing devices, multimedia system was not very popular till the arrival of desktop computers. हमारी कुछ limitations थी कि हमारे पास hardware upgrades available नहीं थे, ठीक है, सॉफ्टवेयर की लार्ज कैपेसिटी नहीं थी, बहुत एक्सपेंसिव डिवाइसेस थे या सॉफ्टवेयर्स थे जो हमें मल्टीमीडिया के लिए यूज करने थे. तो जब तक डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं आया था तब तक मल्टीमीडिया बहुत पॉपुलर नहीं था. Since the late 1980s, multimedia technology and application have found many places in our lives. But धीरे धीरे multimedia technology ने हमारी जिंदगी में जगह ले ली, like home, for entertainment we are using, at office, at school, and in shopping malls. अब जहाँ पर भी हम देखें, multimedia technology is part of our life. And multimedia has found extensive application in various fields. सबसे पहले अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ मल्टीमीडिया की, I'll discuss few great events in multimedia history. Like 15,000 and 13,000 BC में prehistoric human paint images on the wall of their caves in the Grotta de Lascaux, France. अब बेसिकली क्या है कि ईयर 1940 में, ऑन 12 सितंबर 1940 हमें कुछ इमेजेस मिली ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स. ये मिली कैसे? बेसिकली देयर वाज अ बॉय, 18-year-old बॉय नेम मार्कल रेविडाट, व्हेन हिज डॉग रॉबर्ट फेल इन अ होल. उसका जो डॉग था वो एक होल में गिर गया और उसने जब अपने डॉग को डिस्कवर करने की जर्नी स्टार्ट की, उसने अपने तीन दोस्तों को साथ लेके आया और उसने देखा कि अंदर तो केव्स हैं और वहां पे इमेजेस हैं बहुत पुरानी विद नरेटिव कंपोजिशन. तो बहुत पुराने टाइम में भी मल्टीमीडिया यूज होता था थ्रू इमेजेस एंड थ्रू टेक्स्ट, क्योंकि वहां पे नरेटिव कंपोजिशन पाई गई. Next, in year 1776, this event is called as the world turned upside down. जो अमेरिकन कॉलोनीज थी, they declared their independence from Great Britain. Mass production and distribution of Declaration of Independence and Thomas Paine common sense help user in era of personal freedom. बेसिकली उन्होंने मास प्रोडक्शन की, स्ट्रेस किस पे किया? पर्सनल फ्रीडम पे स्ट्रेस किया, पब्लिक एजुकेशन पे स्ट्रेस किया, सिटीजन इन्वॉल्वमेंट की जो देश के लोग हैं वो इन्वॉल्व हों फ्रीडम में, फर्दर जो हमने कह लो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है उसमें. तो दिस इवेंट इज कॉल्ड एज द वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन. नेक्स्ट इज in the year 1834, Charles Babbage comes with first automatic digital computer, the analytical engine, but the working model is built in 1991 or after that. Next is 1855. This event is very important. Roger Fenton, as a photographer, covers Saraman War. Roger Fenton
सबसे पहले वॉर फोटोग्राफर थे जिन्होंने सिनेमन वॉर को कवर किया. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो इस इवेंट की पिक्चर्स थी दैट इज अनसीन बाय जर्नल पब्लिक एट दैट टाइम because newspaper cannot yet publish photos because newspaper तब तक photos publish नहीं कर सकते थे. Next is in the year 1877 Thomas Alva Edison invents the phonograph. Phonograph basically क्या है? Phonograph एक device होता है, record player है. Phonograph is an early record player. It is a form of gramophone using cylinders and able to record as well as reproduce sound. हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं. एंड जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग इस पे हुई थी दैट इज मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब. नेक्स्ट कम्स द एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया. कि एलिमेंट्स कौन कौन से हम यूज कर रहे हैं. एलिमेंट्स जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हम 5 एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं मल्टीमीडिया में. टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड इमेजेस. इन एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स स्टैटिक एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स डायनेमिक एलिमेंट्स हैं. स्टैटिक एलिमेंट्स आर टेक्स्ट, graphics and images. Dynamic elements are sound and video. When I'm saying dynamic, that means it is changing and it is continuous media, time dependent. Static means it is time independent and discrete media. Information in static media consists exclusively of these sequence of individual elements without a time component. इनमें time component जरूरी नहीं होता है. लेकिन sound and video both are time dependent and these medias are continuous media. Now, first one by one we will discuss these 5 elements of multimedia. The first element is text. Text is the most basic element of multimedia and base for most of the applications. Text basically किस तरह का हो सकता है? कुछ भी simple written material है. Like I have written, this is a frog. Words basically या जो आपका text है वो क्या express कर रहा है? It is expressing something in words. This is a frog. So I'm expressing my feeling in words. Text based information कीबोर्ड की हेल्प से जनरेट होती है. स्पीच इनपुट हो सकती है. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन हो सकती है. डेटा डिस्क पे स्टोर हो सकता है और डेटा कैन बी टेक्स्ट कैन बी फ्रॉम इंटरनेट. डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं टेक्स्ट की. डिफरेंट स्टाइल आप दे सकते हो, फॉन्ट्स दे सकते हो, कलर्स दे सकते हो अपने टेक्स्ट को. सो लाइक हियर आई हैव गिवन दिस इज फ्रॉग and it is represented by using color as blue. Next media is graphics. Graphics basically क्या है? Incorporated into multimedia project in the form of photographs or design. कोई भी फोटोग्राफ या डिजाइन उसको हम कह सकते हैं, ग्राफिक्स कह सकते हैं. 2-dimensional फिगर और इलिस्ट्रेशन होती है ये. Could be produced manually. ड्राइंग्स भी कर सकते हैं हम, पेंटिंग कर सकते हैं, कैमरा से कैप्चर कर सकते हैं. लाइक कंप्यूटर ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी हम यूज करके कैप्चर कर सकते हैं. इट कैन बी मैनुअली प्रोड्यूस मैनुअली और हम इसको कंप्यूटर ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी यूज करके भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. Used in multimedia to show more clearly what a particular information is all about. मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स बेसिकली बहुत अच्छी तरह ये शो करता है थ्रू डायग्राम्स और पिक्चर्स की ये इंफॉर्मेशन किस तरह की है. लाइक मैंने जब लिखा दिस इज फ्रॉग, आप देखेंगे कि क्या चीज फ्रॉग है. छोटे बच्चे को बताओ दिस इज फ्रॉग, ही रिकग्नाइज मोर एज पिक्चर, वो पिक्चर को ज्यादा रिकग्नाइज करता है. तो अब मैंने यहाँ फ्रॉग दिखा दिया एंड देन आई से दिस इज अ फ्रॉग. दैट स्मॉल किड इज एबल टू अंडरस्टैंड यस दिस इज अ फ्रॉग. Graphic images can be imported from variety of resources such as internet, digital camera, scanner or resource CDs. Next element is audio.
Audio is sound vibration produced or generated by sound card and heard by speaker. It is perceived by the sense of hearing. कि हम इसको सुन सकते हैं और एक सेंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपना सेंस ऑफ हियरिंग. वी हैव 5 सेंसेस, 5 सेंसेस होते हैं हमारे पास और साउंड या फिर ऑडियो को सुनने के लिए हम बेसिकली अपने एक सेंस हियरिंग को यूज करते हैं. इन मल्टीमीडिया ऑडियो कुड कम इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, साउंड इफेक्ट्स एंड म्यूजिक. कोई भी स्पीच हो सकती है, साउंड इफेक्ट हो सकता है. Audio can be added to multimedia presentation from a variety of sources. अपनी ऑडियो को हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज से. ओरिजिनल साउंड्स रिकॉर्ड को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं यूजिंग माइक्रोफोन्स या फिर प्रोग्राम्स हम यूज कर सकते हैं लाइक मूवी मेकर, स्मार्ट साउंड, फिल्मोरा, ऑडेसिटी. ऐसे सॉफ्टवेयर्स को यूज करके हम अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. लाइक हियर आई हैव एडेड फ्रॉग क्रॉक कि फ्रॉग क्रॉक कैसे करता है. सो दिस इज वॉइस ऑफ फ्रॉग कि ऑडियो की हेल्प से आप ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं. नेक्स्ट इज वीडियो. वीडियो बेसिकली क्या है? वीडियो इज द टेक्नोलॉजी ऑफ कैप्चरिंग, रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिटिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग मूवी पिक्चर्स. कि वीडियो की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? कैप्चर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं. रिकंस्ट्रक्ट मीन्स कि डिफरेंट इफेक्ट्स को ऐड करके अपनी वीडियो को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. वीडियो इज मोर टुवर्ड्स फोटो रिलेटिक इमेजेस. वीडियो जो है वो रियल इवेंट्स के ज्यादा नजदीक होती है, लाइव रिकॉर्डिंग एज इन कंपैरिजन टू एनिमेशन. रॉ वीडियो बेसिकली जब हम जनरेट करते हैं, इट यूज सीरीज ऑफ सिंगल इमेजेस 25 to 50 फ्रेम्स पर सेकेंड जनरेट करता है. ये वीडियो बहुत ज्यादा स्टोरेज स्पेस लेता है. सो जब भी हम वीडियो बना रहे हैं, सो प्लान केयरफुली कि किस तरह की वीडियो हमें बनानी है, बिकॉज वीडियो क्या ले रहा है? स्पेस ले रहा है. So this is the video from Funny Frog. This video is named as Funny Frog. This video is created from a still image. And note the music. This music is added to enhance the video quality or to enhance the video. And this video I will mention, ये जो video है, ये winner of Envato Photo Animation Contest. एंटोन और उनके फ्रेंड्स ने पार्टिसिपेट किया था एंड दिस फनी फ्रॉग वीडियो इज द विनर वीडियो. नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया इज ग्राफिक्स और एनिमेशंस. एनिमेशन बेसिकली क्या है? ग्राफिक्स हैं जो that contain movement are often referred as animations. ऐसे ग्राफिक्स जिनमें मूवमेंट होती है उनको हम एनिमेशन कहते हैं. The illusion of motion created by consecutive display of images of static elements. ये static elements को use करके जब हम combine करके वीडियो बनाते हैं, that video is called as animation. Animation is used to further to enhance the experience of user to further understand the information conveyed to them. Animation basically हम क्यों use करते हैं? ताकि जो user का experience है वो enhance हो जाए और वो information को ज़्यादा easily understand कर सके. जो हम information अपने user को convey करना चाहते हैं वो उसको understand कर सके. It is the appearance of motion that is created by displaying a series of still images in rapid sequence. कि still images को जब हम rapid sequence में play करते हैं या club करते हैं, that is called as animation. So एक छोटी सी animation हम देखेंगे यहाँ पे.
So this is an animated short film, Frog Bit, Snooze or Lose It. Next is applications of multimedia. जब हम मल्टीमीडिया की बात कर रहे हैं तो मल्टीमीडिया हैज फाउंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन वेरियस एंड वेरियड फील्ड्स. मल्टीमीडिया बेसिकली जब कंप्यूटर डेवलपर्स ने मल्टीमीडिया की तरफ ध्यान दिया तो उन्होंने देखा कि मल्टीमीडिया बहुत अच्छी तरह इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो. सो दे स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट. मल्टीमीडिया ने कंप्यूटर की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट आवर फिंगर टिप्स. अब जब हम बात कर रहे हैं मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस की तो फ्रॉम द लेट 1980s मल्टीमीडिया की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस को हमने यूज़ करना शुरू कर दिया था इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छी तरह लर्न करता है और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली लर्न करता है अगर हम मल्टीमीडिया को क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करें. मल्टीमीडिया इन होम एजुकेशन. अपने घरों में जब हम वैरायटी ऑफ गेम्स लेके आए, रेफरेंस प्रोडक्ट्स लेके आए लाइक एनसाइक्लोपीडिया और कुकबुक, सो दीज आर फॉर होम. देन वी आर यूजिंग मल्टीमीडिया इन द ऑफिसेस, मार्केटिंग प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, ट्रेनिंग्स देने के लिए हम मल्टीमीडिया यूज कर रहे थे. स्कूल्स में हम इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज कर रहे थे टू असिस्ट स्टूडेंट्स इन लर्निंग मैथमेटिक्स, साइंस एंड न्यू लैंग्वेजेस. शॉपिंग मॉल्स में हम यूज कर रहे हैं इंटरैक्टिव कंप्यूटर टर्मिनल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन कियोस्क जो होता है, ये बेसिकली हमें हेल्प करता है, असिस्ट करता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी कैन बाय. सो इन सब चीज़ों में हम मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हैं लाइक इन इंडस्ट्री, बिजनेस, टू ट्रैवल एंड टूरिज्म, पब्लिक प्लेसेस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, मेडिकल हेल्थ एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन. दैट मीन्स जो मल्टीमीडिया है वो आज के टाइम पे हमारी डेली लाइफ्स में हर जगह पे एंटर किया हुआ है. इट इज़ ऑफन दैट वी रियलाइज दैट वी आर यूजिंग मल्टीमीडिया इन आवर डेली लाइफ. First, we will start with multimedia in education. Multimedia basically जब हम education की बात कर रहे हैं तो education में वो way of teaching को enhance करने में हमारी help कर रहा है. It is for enhancing way of teaching by using presentation and different applications. हम multimedia को use करके different coursewares design कर सकते हैं, different simulations design कर सकते हैं. जब मैं मल्टीमीडिया की बात कर रही हूँ तो मल्टीमीडिया बेसिकली इट इज़ अ मोर प्रैक्टिकल वे विद प्रेजेंटेशन, कि बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है प्रेजेंटेशन और सेमिनार्स के साथ जब मैं यूज़ करूँगी, स्टूडेंट बहुत ईजिली अंडरस्टैंड करता है कंटेंट को. कंप्यूटर बेस्ड गेम्स फॉर चिल्ड्रंस, इंटरैक्टिव इंसाइक्लोपीडिया, स्टोरी टेलिंग, अगर हमें कोई स्टोरी टेलिंग करनी है, कार्टून्स. सो गेम्स बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हाई अमाउंट ऑफ इंटरैक्टिविटी इन्वॉल्व कर रही है. ऑडियो वीडियो ऑन डिमांड, लाइक द वीडियोज दे वुड वॉच एंड दे वुड लर्न फ्रॉम दोज वीडियोज. अगर लेट्स से मुझे क्लास में ये पढ़ाना है कि असेंबली ऑफ कंप्यूटर कैसे करनी है, तो अगर मैं थ्रू प्रेजेंटेशन असेंबली को अंडरस्टैंड करूँ, थ्रू प्रेजेंटेशन डिफरेंट डिवाइसेस को ऐड करूँ, सो स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड द कंटेंट मोर इजीली एंड थॉरोली. पिक्चर्स की हेल्प से स्टूडेंट ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं. इन एजुकेशन, ई लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग में भी हम मल्टीमीडिया को यूज कर रहे हैं. लाइक दीज डेज बिकॉज ऑफ कोरोना वी आर preparing presentations, we are adding interactive contents, we are adding audio, we are adding different types of video clips. So इसकी help से क्या हो रहा है कि teacher and students are actually at far places, but we are conducting teaching with the help of multimedia. कोर्स करिकुलम डिज़ाइन में हम इसकी हेल्प कर सकते हैं थ्रू वीडियो क्लिप्स, यूज़ कर सकते हैं थ्रू वीडियो क्लिप्स, एनिमेशन, 3D मॉडलिंग, ऑडियो एनोटेशन. सो ये बेसिकली क्या करता है कि जब भी हम कंटेंट को अंडरस्टैंड करना चाहें तो ये हमारी हेल्प करेगा कंटेंट को ईजिली अंडरस्टैंड करने में. नेक्स्ट इज
मल्टीमीडिया इन होम एंटरटेनमेंट। अब बेसिकली घरों में हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं मल्टीमीडिया, जैसे कि मल्टीमीडिया गेम्स, televisions, interactive encyclopedia, storytellings, cartoons and movies. So इसकी हेल्प से बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, मल्टीमीडिया को अपने घरों में लेके आए हैं हम। तो बेसिकली मल्टीमीडिया में बेसिकली क्या है, ऑडियो वीडियो ऑन डिमांड सिस्टम्स भी हैं, जो क्या कर रहा है, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय कर रहा है कि जो यूजर है वो अपनी पसंद की मूवी वॉच कर सके। वो ये अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस कि कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, डायरेक्टर कौन सा है, किस तरह का म्यूजिक है, ईयर ऑफ रिलीज, अवार्ड विनिंग मूवीज, मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन यूज होम एंटरटेनमेंट। मल्टीमीडिया को हम होम एंटरटेनमेंट में यूज कर सकते हैं, जैसे कि Amazon का एक प्रोडक्ट है एलेक्सा। सो एलेक्सा प्लीज प्ले मूवी हैविंग एक्टर XYZ or having actor XYZ. So Alexa will show for certain options and I'll say, okay Alexa, play this option. So this is how we are using multimedia in home entertainment. Next is multimedia in businesses. Items difficult to stock can be displayed to prospect by company salespeople through multimedia presentation. हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस में भी मल्टीमीडिया को यूज कर सकते हैं। ऐसे आइटम्स जो डिफिकल्ट है स्टॉक करना, कंपनी क्या कर सकती है, उसकी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बना सकती है और अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को वो प्रेजेंटेशन दिखाई जा सकती है। रियल एस्टेट एजेंट्स क्या कर सकते हैं, जो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं विद डिफरेंट इंफॉर्मेशन लाइक डायमेंशन एंड प्राइजेस। आर्किटेक्चर्स एंड इंजीनियर्स ब्लूप्रिंट्स तैयार कर सकते हैं अपनी बिल्डिंग्स और प्रोडक्ट्स के थ्रू यूजिंग मल्टीमीडिया। द बेनिफिट इंक्लूड्स सेविंग ऑन स्पेस, इन्वेंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन। Next application of multimedia is multimedia in industry. अब जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो हाई like biggest industries like I can say Infosys or I can say IBM or there are Microsoft or there are many industries, they focus on providing proper training to their employees. ये basically किस पे ध्यान देते हैं, अपने employees को ट्रेनिंग्स देने में बहुत ध्यान देते हैं ताकि जो इनका एम्प्लॉय है वो टेक्निकली बहुत साउंड हो। तो ऐसी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, थ्रू मल्टीमीडिया ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग पैकेजेस तैयार करती हैं अपने एम्प्लॉयज के, फॉर बोथ टेक्निकल एम्प्लॉयज और मार्केटिंग एम्प्लॉयज। इसके साथ क्या होगा कि हाई लेवल ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को मिलेगी एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा सकता है। अब बेसिकली जो कन्वेंशनल कोर्स होते हैं वो फिजिबल तो होते हैं, ठीक है, बट जो हमारे CBT कोर्सेज होंगे इससे क्या फायदा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं, डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं, वो एट द सेम टाइम कोर्स को यूज कर सकते हैं। दे डोंट हैव टू स्पेंड टाइम आउट ऑफ द ऑफिस, उनको ऑफिस के बाहर कहीं ट्रेनिंग लेने की जाने की जरूरत नहीं है। थ्रू कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग वो ऑफिस में बैठे बैठे ही अपने कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि हर किसी की पढ़ने की स्पीड, लर्न करने की स्पीड डिफरेंट होती है, सो पीपल कैन लर्न एट देयर ओन पेस। फिर फुल टाइम इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं होगी। एक बार हमने CBT कोर्स बनाया, पैकेज बना लिया, वी कैन यूज दैट पैकेज फॉर ऑल द एम्प्लॉयज इन द कंपनी। नेक्स्ट इज, जब हम CBT कोर्स बनाएंगे तो हम बेस्ट इंस्ट्रक्टर चूज करेंगे जो उस फील्ड में बेस्ट है। सो जो कंटेंट तैयार होगा वो भी किस तरह का कंटेंट तैयार होगा, बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट तैयार होगा। फिर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उनको थ्रू सिमुलेशन हम शो कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को। एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स कुड बी रिड्यूस्ड एज दीज कैन बी सिमुलेटेड। और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज को हम सेम इवैल्यूएशन प्रोसीजर पे इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। अब
जो हमारे CBT कोर्सेज हैं, many people can use each of these courses. They don't have to spend time away from the office. They can learn at their own pace. Full-time instructors are not required. अगर हम CBT कोर्सेज बना रहे हैं, पैकेजेस बना रहे हैं, बेस्ट इंस्ट्रक्टर यूज करेंगे और कोर्स आपका बहुत हाई क्वालिटी का होगा, तो कंपनी के लिए क्या होगा, इंडस्ट्री के लिए क्या है, बहुत विन विन सिचुएशन है यूजिंग मल्टीमीडिया. नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म. अब जो ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी आजकल आपने देखा होगा कि हम मल्टीमीडिया को यूज कर रहे हैं. ट्रैवल कंपनीज क्या कर सकती हैं, मार्केट पैकेज बना सकती हैं, टूर का पैकेज बना सकती हैं. कस्टमर उसको देख सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ स्पेसेस दे लाइक टू विजिट, उनकी लॉजिंग की डिटेल हम उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह का फूड अवेलेबल होगा, स्पेशल अट्रैक्शंस क्या हैं. तो ट्रैवल कंपनीज मल्टीमीडिया को यूज कर सकती हैं टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स. होटल ओनर्स क्या कर सकते हैं, अपनी डिफरेंट लोकेशंस की डिटेल फैसिलिटी ऑफर कर सकते हैं वेरियस होटल्स की एट वेरियस लोकेशन, ताकि जो कस्टमर है वो ये सोच सके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किस जगह पे उसने रहना है, वो ये डिसाइड इजीली कर सकता है. जो म्यूजियम एंड आर्ट एंड गैलरीज हैं वो डिजिटल वर्जन प्रोवाइड कर सकती हैं अपने स्पेसिमेंट्स का फॉर पब्लिक व्यूइंग, एग्जीबिशन एंड ऑक्शन. नेक्स्ट एक जो मल्टीमीडिया एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म का बहुत बड़ा एडवांटेज है, दैट इज इंटेलिजेंट ट्रैवल एजेंट सॉफ्टवेयर. जो इंटेलिजेंट ट्रैवल एजेंट सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग, ट्रैवल नीड के अकॉर्डिंग एंड बजट के अकॉर्डिंग आपके लिए प्लेसेस फाइंड करता है और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्लेसेस दिखाता है, लाइक डेस्टिनेशंस पॉसिबल, व्हाट कैन बी पॉसिबल डेस्टिनेशंस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, योर नीड एंड योर बजट. और आप इंटेलिजेंट ट्रैवल एजेंट सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपनी ट्रैवल डेस्टिनेशन फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया इन पब्लिक प्लेसेस. जब हम पब्लिक प्लेसेस की बात कर रहे हैं तो पब्लिक प्लेसेस क्या हो सकते हैं, लाइक मॉल, इट कैन बी होटल्स, इट कैन बी रेलवे स्टेशंस, इट कैन बी म्यूजियम, इट कैन बी ग्रोसरी स्टोर्स. तो सब जगह पे आजकल हम क्या कर रहे हैं, मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं थ्रू स्टैंड अलोन टर्मिनल्स और इंफॉर्मेशन कियोस्क. इंफॉर्मेशन कियोस्क क्या करते हैं, इट इज अ टच स्क्रीन टाइप ऑफ डिवाइस जो हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या फिर हमारी हेल्प करता है, असिस्टेंट प्रोवाइड करता है. मल्टीलिंगुअल प्रोडक्ट कैटलॉग विद प्रोविजन फॉर प्लेसिंग ऑर्डर्स. आज के टाइम पे हम मल्टीलिंगुअल मीन्स कि भिन्न भिन्न भाषाओं, एक ही कियोस्क में बहुत सारी भाषाएं हैं, ऐसा प्रोविजन भी आया हुआ है कि हम उन कियोस्क को यूज कर सकते हैं. जो इंफॉर्मेशन कियोस्क होते हैं वो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स का कैटलॉग प्रोवाइड करवाते हैं ताकि हम अपना ऑर्डर प्लेस कर सकें. एक एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं कि जब हम रेलवे स्टेशन पे विजिट करते हैं तो ट्रेन के टाइमिंग्स अनाउंस होते हैं. सो दैट ट्रेन टाइमिंग्स इज अनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन कियोस्क. वो इंफॉर्मेशन कियोस्क की हेल्प से किया जा रहा है. इसका फायदा क्या होगा कि 24 आवर्स हेल्प टू कस्टमर, कि जो कस्टमर है उसको 24 आवर्स हेल्प मिलेगी. उसको ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ट्रेडिशनल सिस्टम की तरह बूथ्स पे पर्सनली विजिट नहीं करना पड़ेगा. जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो इंफॉर्मेशन अपने कियोस्क से कलेक्ट कर सकता है. सेकेंड थिंग इज many of the companies are using shopping information kiosk also, कि वो सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग सेंटर की शॉपिंग कियोस्क में अवेलेबल होती है. ठीक है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो गई, सर्विस की इंफॉर्मेशन हो गई, आप अपने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन जब आपने अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो आप पेमेंट वगैरह भी वह कियोस्क से कर सकते हो. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. अब आज के टाइम पे हम सब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यूज कर रहे हैं.
Customized presentation for home and industrial product could be created and distributed to productive customer. E-commerce basically क्या है? Electronic commerce. जब हम शॉपिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स. तो क्या कर सकते हैं मल्टीमीडिया के थ्रू? कस्टमाइज प्रेजेंटेशन बना सकते हैं होम प्रोडक्ट्स की, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. फिर कस्टमर क्या करेगा? लेट्स से कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट बाय करना है, तो जो कस्टमाइज प्रेजेंटेशन है उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके प्रेजेंटेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, प्राइस एंड अपीयरेंस, एंड जो बेस्ट प्रोडक्ट है कस्टमर उसको चूज करके परचेज कर सकता है कि उसने कौन सा प्रोडक्ट बाय करना है. जब उसने डिसाइड कर लिया कि आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, मैं इसको परचेज करना चाहता हूं, तो हाइपरलिंक जनरेट हो और वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाए ऑनलाइन स्टोर के साथ. तो इसमें क्या होगा? कस्टमर का क्राइटेरिया एंड कस्टमर की लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो उसको सेटिस्फाई कर रही है, और फर्दर वो क्या करेगा? कस्टमर को गाइड करेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि आप कौन से प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, कौन सा प्रोडक्ट आपकी बजट के अंदर है और आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर है. Additionally, such catalog can also serve as expert system which could take a list of criteria from customer and provide a list of product which satisfy them. और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के एक्सपर्ट सिस्टम भी हम डेवलप कर सकते हैं, जिसमें एक्सपर्ट सिस्टम क्या करे? पहले कस्टमर से क्राइटेरिया ले एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट क्राइटेरिया वो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स शो करे कस्टमर को, और कस्टमर उस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को चूज कर सकता है. नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया इन कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स. Application which allow real-time interactions between people who need to work together but cannot be in the same place at the same time. मल्टीमीडिया क्या कर रहा है? लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी बहुत हेल्प कर रहा है. ऐसे लोग जो आपस में काम करना चाहते हैं लेकिन दो अलग अलग जगहों पे बैठे हुए हैं, उनको मल्टीमीडिया कनेक्ट कर रहा है थ्रू वॉइस मेल और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग. कि वॉइस मेल के थ्रू हम आपस में कनेक्ट हो सकते हैं पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क को यूज करके, जो सपोर्ट करते हैं वॉइस मेल को या फिर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग को. वॉइस मेल जो है वो एनहांस कर देता है फीचर्स को. इट इज इफेक्टिव फ्रॉम द नॉर्मल मेल बिकॉज इसमें हम वॉइस मेल के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू हम अपना मैसेज कंपोज करते हैं ऑडियो के फॉर्म में, और हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं. और टेली कॉन्फ्रेंसिंग की क्या करता है? डिफरेंट पार्टीज को आपस में कनेक्ट करता है. फिर हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट टेलीफोनी भी यूज कर सकते हैं. जब मैं इंटरनेट टेलीफोनी कह रही हूँ, इट इज अ न्यू एप्लीकेशन विच इज एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग लॉन्ग डिस्टेंस कॉल. ये क्या करता है? लॉन्ग डिस्टेंस कॉल को एस्टैब्लिश करता है बाय लॉगिंग द कॉल टू लोकल सर्वर. लोकल सर्वर को यूज करके ये कॉल कर रहा है थ्रू इंटरनेट, और ये रिमोट सर्वर को आपस में कनेक्ट कर सकता है. और क्या कर रहे हैं हम कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स में? हम ग्रुपवेयर या व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशंस बना रहे हैं थ्रू इंट्रानेट, ई लर्निंग एप्लीकेशंस इन वर्चुअल क्लासरूम, ऑडियो वीडियो ऑन डिमांड एप्लीकेशंस फॉर एंटरटेनमेंट. नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया इन मेडिकल एंड हेल्थ केयर. अब मेडिकल एंड हेल्थ केयर में भी हम मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं. मल्टीमीडिया कैन बी यूज टू प्रिपेयर हाई क्वालिटी मैग्नेटिक रेजोनेंस 3D इमेजेस ऑफ ह्यूमन बॉडीज. जो ह्यूमन बॉडी की 3D इमेजेस हम क्रिएट करते हैं, लाइक CT स्कैन और एक्सरेज या अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सारी चीजें मल्टीमीडिया की हेल्प से जनरेट हो रही हैं. एंड प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर, कि ऐसे जो प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स होते हैं, हम क्या कर सकते हैं? आर्ट चिप्स बना सकते हैं अपने एक्सरे इमेजेस की, CT स्कैन्स की, अल्ट्रासोनोग्राफिक इमेजेस की, और जो दो डॉक्टर्स डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे बैठे हैं, दे कैन शेयर देम एंड दे कैन कंसल्ट ईच अदर टू प्रोवाइड टेलीमेडिसिन टू द a patient, or telemedicine between the two doctors
टू गेट अ बेटर एडवाइस, कि इससे क्या हो सकता है कि दो डॉक्टर्स आपस में सारी रिपोर्ट्स या 3D इमेजेस शेयर करके आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट कैन बी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर पेशेंट. नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन. मल्टीमीडिया को हम इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लाइक डिज़ाइनिंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आर्किटेक्चरल पार्ट. एंड फॉर दिस वी आर यूजिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग लाइक CAM. अब ये बेसिकली क्या है, ये सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फ्रॉम वेरियस व्यू पॉइंट्स, रोटेट, स्केल, मूव कर सकते हैं पार्ट्स को, जूम इन कर सकते हैं. तो इससे जो क्या होगा कि फाइनल प्रोडक्ट की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ईजी हो जाती है. नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया इन वर्चुअल रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी में भी हम मल्टीमीडिया को यूज कर रहे हैं. वर्चुअल रियलिटी बेसिकली क्या होती है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं टू प्रेजेंट समथिंग सो दैट जो चीज है वो सही लगे, रियल लगे. दैट थिंग विल अपीयर एंड फील रियल. एंड वर्चुअल रियलिटी क्या करता है, आपके 3 सेंसेस को कंट्रोल करता है. और वर्चुअल रियलिटी में हम काफी एक्सपेंसिव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये फिलहाल सिर्फ कन्फाइंड है रिसर्च लेबोरेटरीज तक. बट हम वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस, 3D वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस बना सकते हैं जिसमें हम किसी प्लेस का 3D व्यू क्रिएट कर सकते हैं. दिस वी कैन डू एट द डिप्लोमा लेवल. डिप्लोमा लेवल पे हम ये चीज कर सकते हैं कि जिसमें हम क्या करेंगे कि किसी एक प्लेस का 3D व्यू बना सकते हैं ताकि कोई भी जो नॉर्मल पब्लिक है वो किसी भी जगह का वर्ल्ड में 3D व्यू क्या कर सके, इंजॉय कर सके. So for today's lecture we discuss what is multimedia, मल्टीमीडिया की क्या इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ. फिर एलिमेंट्स क्या है मल्टीमीडिया के, ठीक है, वी डिस्कस 5 एलिमेंट्स. उसके बाद हमने मल्टीमीडिया की हिस्ट्री डिस्कस की, एप्लीकेशंस डिस्कस किए हमने मल्टीमीडिया के. अब जो एप्लीकेशंस है दैट हैव नो लिमिट, क्योंकि जो मल्टीमीडिया है वो सब जगह पे यूज हो रहा है. एजुकेशन में मल्टीमीडिया, डिजाइनिंग ट्रेनिंग में, होम एंटरटेनमेंट में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में, वर्चुअल रियलिटी में, पब्लिक प्लेसेस में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, e-commerce, communication and network, medical and healthcare, engineering application, and content-based storage and retrieval. Like multimedia, we are using these days at every place. कि multimedia को आज के टाइम पे हम हर जगह पे यूज कर रहे हैं, हर टाइम पे यूज कर रहे हैं. जैसे आप देखते हो कि मोबाइल जो है वो हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गया है आज के टाइम पे. एंड मोबाइल इज अ मल्टीमीडिया डिवाइस, क्योंकि उसके अंदर टेक्स्ट भी है, इमेजेस भी है, वीडियोस भी हैं, ग्राफिक्स भी है, ऑडियो भी है. एंड मल्टीमीडिया इज बिकमिंग पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ एंड with coming times this will be enhancing, कि जो applications है मल्टीमीडिया की वो enhance करेंगी, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारी applications, बहुत ज़्यादा कह लो कि disciplines में हम मल्टीमीडिया को implement कर रहे हैं. Thank you so much. So start preparing for your notes and start working for this particular subject. Thank you so much, class.